नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका हमारे चैनल साई राम में। ये जो जानकारी मैं आपको देने जा रही हूँ ये उन पतियों के लिए है जो अपनी पत्नियों को धोखा देते हैं। कैसे पहचानेंगे आप अपने धोखेबाज पति को? अगर आपका पार्टनर आपको धोखा देता है तो आप अपने रिश्ते में यौन और भावनात्मक दोनों ही रूपों में सूक्ष्म और स्पष्ट बदलाव देखेंगे। पूरी संभावना है कि आपका अंतर्मन आपको बताएगा कि कुछ गड़बड़ है और बेवफाई है। इसके संभावित कारण हैं, लेकिन आपने पार्टनर के सामने अपने संदेह का सामना करने से पहले सबूत इकट्ठा करना ज़रूरी होता है। सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बात, आपके साथी पर धोखा देने का आरोप लगाने से पहले सबूत इकट्ठा करना ये सुनिश्चित करता है कि आपके डर बेबुनियाद शक पर नहीं बल्कि तथ्यों पर आधारित है, जिससे आपको इस मुश्किल बातचीत में आगे बढ़ने का आत्मविश्वास मिलता है। इससे धोखेबाज साथी के लिए अपने व्यवहार के बारे में झूठ बोलना या झूठ बोलना भी मुश्किल हो जाता है। इससे एक सात्विक ईमानदार बातचीत की संभावना भी बढ़ जाती है, जो आपके रिश्ते को बचाने में मदद कर सकती है। आपके पार्टनर के धोखा देने का पहला संकेत ये है कि आपका अंतर्ज्ञान आपको यही बताता है। असल में आप देखेंगे कि आपके रिश्ते में कुछ अजीब सा लग रहा है। अक्सर इसमें आपके पार्टनर की ओर से भावुकता और कभी-कभी शारीरिक दूरी शामिल होती है। ऐसे मामलों में आपका अंतर्ज्ञान आपको बता देगा कि कुछ गड़बड़ है। अगर आपका अंतर्ज्ञान आपको बता रहा है कि आपकी परेशानी का कारण बेवफाई हो सकती है, तो शायद ये सही है। धोखाधड़ी के संकेतों को पहचानना। धोखाधड़ी के सामान्य लक्षणों में निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन ये केवल इन्हीं तक सीमित नहीं हैं। आपकी यौन और भावनात्मक अंतर्गत में परिवर्तन, झूठ, रहस्य और असंगत स्पष्टीकरण, अति आलोचन, धोखाधड़ी के झूठे आरोप, परिवर्तन कार्यक्रम, असंगत व्यय, असहज मित्र। अगर आपको इनमें से कुछ या सभी संकेत दिखाई देते हैं तो हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा है। अगर ऐसा है तो आगे की जांच करने का समय आ गया है। उसके व्यवहार का निरीक्षण करें। सबसे पहले अपने साथी के व्यवहार में बदलाव पर ध्यान दें। अगर पहले वो काम से देर से नहीं आते थे, लेकिन जब वह अपनी आदत बन गई है तो ध्यान दें। यही बात तब भी लागू होती है जब उनका फ़ोन इस्तेमाल अचानक से गुप्त हो गया हो। सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का उसका तरीका बदल गया हो, या उनका खर्चा करने के तरीके, पहनावे वगैरह में बदलाव आ गए हों। इन बदलावों के बारे में पूछने पर वह आपको क्या बताते हैं, इस पर भी ध्यान दें। अगर उनका स्पष्टीकरण गलत या असंगत लगता है तो शायद वे किसी बात पर झूठ बोल रहे हैं। फ़ोन और संदेश तक पहुंच के लिए पूछें। अगर आप बेवफाई को लेकर चिंतित हैं तो अपने साथी के फ़ोन और दूसरी डिजिटल उपकरणों की जांच करने के लिए कहें। आमतौर पर इस बारे में बात करने का सबसे अच्छा तरीका यह कहना है कि मैं पिछले कुछ समय से अपने रिश्ते को लेकर आशंकित महसूस कर रही हूँ और मुझे आप पर भरोसा करने में मुश्किल हो रही है। अगर आप मेरे साथ फ़ोन और अकाउंट का एक्सेस साझा करने को तैयार हैं ताकि मैं खुद को आश्वस्त कर सकूं, तो इससे मुझे आप पे विश्वास को फिर से मजबूत करने में मदद मिलेगी। जब आप अपने पार्टनर के डिवाइस तक पहुंच पाएँ तो धोखाधड़ी के सबूतों को स्पष्ट जगह टेक्स्ट, ईमेल और
ब्राउज़र हिस्ट्री में पढ़ें। काम स्पष्ट तरीकों से भी खोजें। उन तस्वीरों वीडियो की तलाश करें जो छुपे हुए हैं या जो छुपे हुए फ़ोल्डरों में संग्रहित हो सके हैं। छुपे हुए एक्सप्रेस सोशल मीडिया अकाउंट, क्रेडिट कार्ड और वित्तीय खातों पर भी नज़र रखें। अगर आपका पार्टनर आपको अपना डिजिटल डिवाइस तक नहीं पहुंचने देना चाहता तो यह एक बुरा संकेत है। ऐसे में आप डेटिंग साइट, हुकअप एक्सप्रेस वगैरह पर सर्च करके देख सकते हैं कि वह इनमें से किसी एक पर इन एक्सप्रेस में नाम, ईमेल आईडी और यहाँ तक कि प्रोफाइल से भी सर्च करने की सुविधा होती है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, व्हाट्सएप और दूसरी जगहों पर भी इसी से सबूत देखते हैं। धन्यवाद बहनों। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू।